अनुराग जी नहीं बोला था। अनुराग जी जब आप बोलेंगे कि 15 सालों से आपकी सरकार है तो फिर आपको करेक्ट किया जाएगा कि भैया 10 सालों से सरकार है, क्योंकि उसके 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने करेक्शन ही किया है। उन्होंने करेक्शन किया है अनुराग भदौरिया जी। 15 सालों से सरकार नहीं है, उनकी सरकार रह चुकी है वाजपेयी जी की, 5 साल भी रही, 13 महीने भी रही, 13 दिन भी रही, लेकिन लगातार 15 सालों तक सरकार नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर हाँ मुद्दे आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग मत कीजिए चित्रा जी। मैंने बोला लास्ट 25 सालों लास्ट 30 सालों में अनुराग भदौरिया, मिस्टर अनुराग भदौरिया प्लीज एक सेकंड सर, मैं यहाँ पर अगर कोई भी गलत बोलेगा तो उसको करेक्ट करने के लिए बैटिंग करूंगी। और प्लीज ये तो रोना रोते हैं ना आप लोग टीवी स्क्रीन पर आकर, इसको रोना बंद कीजिए सर। अनुराग भदौरिया जी रोज रोज नहीं चलेगा, नहीं अगर आप एंकर पर टिप्पणी करेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगी प्लीज। ये बहुत गलत, आप लोगों ने बहुत गलत फायदा उठा कर रखा हुआ है। आपको कोई बोलता नहीं है तो आप लोग लगातार एंकर पर सवाल खड़े करते हैं। इनका ऑडियो डाउन कीजिए वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए। वरुण बिल्कुल बैटिंग क्या मैं करेक्ट करूंगी। आप कह रहे हैं कि 15 सालों से लगातार सरकार है बीजेपी की, 15 सालों से लगातार सरकार नहीं है, 10 साल की सरकार है। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंकर बैठकर आपकी भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर उसको कहीं गलत लगेगा तो वो टोकेगा अनुराग भदौरिया। और प्लीज आपसे गुजारिश है, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी। अखिलेश यादव की ओर से सीधा प्रहार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर। नलिन कोहली जी बिना समय गवाए सीधा जवाब आपसे, वो कह रहे हैं कि ये हार के शुरुआती लक्षण है, क्या है इस पर जवाब आपका? तथ्यों से भाग रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या विषय उठाया? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि भाई आप धन लेके बांटेंगे। धन कहां से लेंगे? मतलब उन लोगों से लेंगे जिनके पास धन है। वो कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी हो सकता है, क्योंकि देश में गरीबी है। 40 साल, 50 साल, 60 साल से कांग्रेस कहती गई गरीबी हटाओ। जैसे हमारे नेता कहते हैं, दादी से पोते तक एक ही नारा रहा। अब हटाने की बात जब हटने लगी है, देश आगे बढ़ रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है, तो वो उस अर्थव्यवस्था और मानसिकता की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया ने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है। वामपंथी मानसिकता कि हम जो है पैसे सबका लेंगे फिर उसको बांटेंगे। भूदान में जमीन तक तो कांग्रेस की सरकारें दे नहीं पाई। बड़े बड़े लोगों ने मेहनत करके खुद भूदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये लिखा है, कहीं स्पष्ट कहा है उन्होंने कि हम व्यक्तियों से धन नहीं लेंगे, हम सिर्फ गरीबों का फायदा करना चाहते हैं स्कीम्स के माध्यम से। वो तो मोदी जी की सरकार कर ही रही है, चाहे अन्न के मामले में हो, टॉयलेट्स के मामले में हो, किसानों के मामले में हो, युवाओं के मामले में हो, महिलाओं के मामले में हो, स्कीम के बाद स्कीम। ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन बौद्ध, कौन ईसाई, किसी भी धर्म का। ये देखा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उस तक जो है सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। अगर ये बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा? हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेंगे आप? तो स्पष्ट कर दे कांग्रेस पार्टी, स्पष्ट कर दे इंडिया गठबंधन, स्पष्ट करके कहे ना कि हम व्यक्तियों से, समाज से नहीं लेंगे, हम गरीबों के लिए कार्यक्रम लाना चाहते हैं, तो विषय रह जाएगा। यही तो बात हुई। मंगलसूत्र किसी का लेके किसी और को पहनाएंगे, तो क्या जिसका मंगलसूत्र लिया उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे? ठीक है, अब मैं जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेती हूँ। आपका मोबाइल शायद पास में है, हमिंग की आवाज आ रही है नलिन जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है, फिर समाजवादी पार्टी इसमें बीच में क्यों आ रही है? ये सवाल पलट कर पूछा जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक साथ तो अपना कोई ऐसा मैनिफेस्टो या रोड मैप लेकर आया नहीं है, तो फिर उनका और कांग्रेस का आपस का मसला है। आप लोग को क्यों लग रहा है कि यह हार के शुरुआती लक्षण है? क्या बात है भाई, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, आरजेडी मिलके चुनाव लड़ रही है ना। और किस किस मुद्दे पे मिलके चुनाव लड़ रही है? राष्ट्र के मुद्दों पे। राष्ट्र के मुद्दे क्या है? जिसपे नलिन कोहली ने बोला, युवाओं, महिलाओं, गरीबी की बात तो आप करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या करते हैं आप? महिलाओं के पास जब अत्याचार होता है, महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार होता है, तब तो आप चुप्पी साध जाते हैं, आपको सांप सूंघ जाता है। जब मणिपुर में महिलाओं को किस तरह से वहां पे निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती, तब महिलाएं कहाँ जाती है? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय होता है तो आवाज नहीं निकलती है। गरीब की बात करते हैं आप। आपने कहा था हम आएंगे, देश के अंदर में रोजगार दे देंगे, और आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया। एक तरफ आप कहते हैं देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उन धन्ना सेठों के लिए बनी है, या उन गरीबों के लिए भी बनेगी जिन गरीबों को आपने लाइन में ला रखा है? जिस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए और 80 करोड़ लोग फिर भी 5 किलो चावल, 5 किलो आटा पे जी रहे हो, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? दूसरी बात, आप कह रहे थे 40 साल से यहाँ पे विपक्ष की सरकार रही है। अरे भैया, लास्ट 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
25 साल ले लिया जाए, 25 साल में लास्ट 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल का हिसाब कौन देगा जरा बताइए नलिन कोहली जी। 15 साल का हिसाब नहीं देंगे आप? 15 साल का हिसाब आपका क्या होता है पता है आपको? आप अभी बताएंगे हमने शौचालय बनाया, ऐसे शौचालय आपने बनाया जिसमें दीवार है तो पानी है, पानी है तो दीवार 10 साल हुए भाई दूसरा साहब, बोलोगे कौन से आपने 15 साल? 15 तो हो जाएंगे इस चुनाव के टोकिए बाद। मत, टोकिए मत, सुन लीजिए आप, हल्ला मत मचाइए। अरे आप क्या 15 साल वाजपेयी जी को कह रहे हैं, नहीं वो इस गिनना चाहते चुनाव अपनी के सरकार बाद में? होगा ना, 2029 तक। 15 जो आप कह रहे हैं मैं स्वीकार अच्छा, रहा हूं, लेकिन 15 हुए वाजपेयी जी नहीं। को आप नहीं नहीं भाई साहब गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो 15 वाजपेयी हुए जी नहीं, 10 अरे हो गए, सुनिए आप, 15 हो टोकिए जाएंगे मत, थोड़ा 29 में। पढ़ लिख के आइए नलिन जी, आप तो समझदार आदमी हैं। वाजपेयी जी की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते क्या आप? वाजपेयी जी की सरकार को आप अपनी सरकार नहीं मानते क्या? 15 साल वाजपेयी हो जी गए के हैं। साथ आप भारतीय मोदी जनता जी पार्टी 10 सरकार साल थी, से है भाई तो साहब, आपको क्यों 15 ऐसे साल बोल हुए रहे कि हैं? नहीं आप पढ़ हुए? लिख कर आइए, कमाल आपको की बात करना करते हैं चाहिए, आप। ऐसे वहाँ थोड़ी ना 40 होता है। साल गिनेंगे किसी और को फिर कह 15 देंगे साल पढ़ नहीं लिख गिनेंगे। लेंगे, हम पढ़ लिखते हैं भाई। मोदी जी की सरकार अलग होगी, वाजपेयी जी की सरकार अलग होगी। क्या शर्म नहीं आती? आप किस तरह की बातें करते हैं आप लोग बैठ के यहाँ पे? नहीं, तो इसलिए वाजपेयी मैं जी की आपसे कहता सरकार हूँ 6 सालों के लिए आपको थी, 15 के सुनिए लिए मेरी कहा थी, बात, 13 अरे दिन, चिल्लाइए 13 मत, महीने थे चिल्लाइए और मत, फिर बाद 5 में साल। आपके बीच में नहीं एक बोला सेकंड, था। मतलब 6.5 साल की बदतमीजी सरकार मत को कीजिए, मैं 5 आपके बना बीच दिया में नहीं मैंने बोला आपने। था। अनुराग जी, ये जब आप गलत बोलेंगे कानून कि से 15 आप सालों से आपकी ये सरकार कैसी है, बात हुई अनुराग जी? तो फिर आपको करेक्ट किया जाएगा कि भैया 10 सालों से सरकार है, मतलब गलत क्या क्योंकि बोल रहा हूँ? उसके आप गलत 10 बोल रहे साल हैं। पहले यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने करेक्शन ही किया है। उन्होंने अरे करेक्शन सुनिए किया है अनुराग भदौरिया जी। अरे 15 सालों से चित्रा जी, सरकार नहीं है, उनकी सरकार सुन रह लीजिए चुकी मेरी है बात, वाजपेयी जी की, 5 साल भी रही, सुन तो लीजिए आप 13 महीने भी उनके रही, अरे 13 सुन दिन तो भी रही, लीजिए। अब लेकिन आप चुप लगातार पड़े 15 चित्रा सालों जी, तक सरकार नहीं है। ठीक है, सुनिए, मुद्दे आप पर, मुद्दे भारतीय पर, जनता मुद्दे पार्टी पर। हाँ हाँ, नहीं नहीं बोलिए। मुद्दे आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग मत कीजिए चित्रा जी। मैंने बोला लास्ट 25 सालों लास्ट 30 सालों में, लास्ट 30 अनुराग सालों में 15 भदौरिया, साल सरकार मिस्टर भारतीय जनता अनुराग पार्टी की नहीं थी। भदौरिया, नहीं प्लीज लास्ट एक 30 साल में सेकेंड भारतीय सर, जनता पार्टी की मैं सरकार नहीं यहाँ थी, ये पर बताइए। अगर कोई भी मैं गलत बोलेगा आपसे तो उसको सवाल पूछ करेक्ट रहा हूँ। करने के लिए नहीं बैटिंग करूंगी। और अरे तो प्लीज ये अच्छा तो बताइए, रोना रोते अच्छा हैं ना मैंने आप लोग क्या टीवी गलत बोला? स्क्रीन पर आकर, इसको रोना लास्ट बंद 30 सालों कीजिए में सर। सरकार बीजेपी अनुराग की कितनी भदौरिया थी जी, जरा रोज बताइए रोज नहीं चित्रा चलेगा। जी। नहीं, अगर आप लास्ट एंकर 30 पर सालों में टिप्पणी करेंगे अरे मैं आप आपको नहीं बताइए बोलने लास्ट दूंगी 30 सालों प्लीज। में भारतीय ये जनता बहुत पार्टी की गलत, सरकार आप लोगों ने कितनी साल बहुत थी? गलत फायदा मैं उठाकर रखा आपसे हुआ पूछ है। रहा हूँ। आपको कोई अरे तो बोलता नहीं है तो आप लोग बिल्कुल आप लगातार बैटिंग एंकर पर करेंगे तो मैं सवाल खड़े बोलूंगा आप करते हैं। बैटिंग कर रही हैं। इनका ऑडियो आप डाउन बताइए कीजिए, लास्ट वरुण 30 पुरोहित साल जी सीधे अरे आपके फिर पास हल्ला आते मचा हुए। रहे वरुण, बिल्कुल बैटिंग क्या मैं करेक्ट करूंगी? आप कह रहे हैं कि 15 सालों से लगातार सरकार है बीजेपी की, 15 सालों से लगातार सरकार नहीं है, 10 साल की सरकार है। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। और यहाँ पर एंकर बैठकर आपकी भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर उसको कहीं गलत लगेगा तो वो टोकेगा अनुराग भदौरिया। और प्लीज आपसे गुजारिश है, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर सवाल पूछना मेरा काम है तो आपको उसका जवाब देना होगा और आपको धैर्य से मेरा सवाल भी सुनना होगा। वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, मंगलसूत्र वाला ये जो एजेंडा सेट किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, क्या वो नुकसान करेगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है सफाई देने के मुद्रा में आ गई है कांग्रेस पार्टी। या लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस ने जो एजेंडा सेट किया है अपने घोषणा पत्र के जरिए वो कामयाब हो जाएगा? वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी शक्ति बढ़ाए रखें, आपका आपका ध्यान रखें। जो आप आम जनता की बातें उठाते रहो। अभी आपने सामाजिक सरोकार का कल परसों रिपोर्ट माताओं की करी थी मथुरा से, मैं दोबारा उसकी आपकी तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि आम जनता के जब तक सरोकार की बातें नहीं करेंगे नेता लोग, प्रवक्ता लोग, जब तक जनता को मतलब नहीं है, जनता उदासीन हो गई, इसलिए 10-10% कम वोट दे रहे। अब जो आप बात करो मंगलसूत्र की, देखिए एक स्त्री धन की जो बात चल रही है, स्त्री धन होता है हिंदू लॉ में, स्त्री धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नोटबंदी करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सारी महिलाओं का स्त्री धन हड़प लिया। और अब बात कर रहे हैं दूसरी पार्टी कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। इसका मतलब खुद श्योर नहीं हो गया आप आओगे कि नहीं। आपने आपको ध्यान है, आपको पता है, लोग महिलाएं घर में 20,000, 10,000, 50,000 अपनी हैसियत के हिसाब से छुपा के रखती हैं पैसा, और इमरजेंसी में वो काम आता है, वो इन्होंने निकाल लिया। तो वो तो बात ही समाप्त हो गई। अब ये क्यों आए मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे क्यों आए? क्योंकि पहले फेज में इतना कम प्रतिशत हुआ वोट और उसमें ज्यादातर बीजेपी का वोट कम हुआ है, क्योंकि मैंने तो अनुभव किया इस बात का। तो ये परेशान हो गए। अभी 10 साल का हिसाब तो दे नहीं रहे। अब ये ऐसे टिप्पणी करना रही तो अच्छी बात भी नहीं है। किसी पे एंकर पे किस पे, मैं भदौरिया जैसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुद्दे की बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, जो दुनिया के देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी, पब्लिक परेशान हो रही है, उसका क्या होगा वो उस पे कोई नहीं बोल रहा। महंगाई, बेरोजगारी, आईएलओ की रिपोर्ट आई है तो कहते हैं हमने बेरोजगारी दूर कर दी। तो पब्लिक तो समझ रही है ना इस बात को, क्या कर दिया इन लोगों ने। ये 10 साल की रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। कांग्रेस ने ऐसा किया, गांधी परिवार ने ऐसा किया, उसके लोग ऊब चुके हैं। अब मेरी आज भी बहराइच और गोरखपुर और वाराणसी, मऊ सब जगह बात होती है, भाई मैंने भाई वोट देने क्यों नहीं जा रहे हो, तो कह रहे ऊब गए इन बातों से। तो मोदी जी को नया सिस्टम लाना चाहिए था कोई। और दूसरी बात, पहला गरीबों का क्या, पहला पूंजीवादियों का क्या, जो पूंजीपति, जो इनकी पूंजीवाद की नीति है उससे भी लोग बहुत परेशान हो गए। अग्निवीर योजना, राजस्थान के लोग परेशान, बच्चे आ जाएंगे सेना में, जो मन में नलिन कोहली जी।
रोजगार और महंगाई को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं, 4-5 पूंजीपतियों विषय का मैंने लेकर मनोज जी को बड़े सवाल वो ध्यान से खड़े हैं सुना। आपके सामने। हाँ, मैंने सुना। हाँ, मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं 4-5 चीजें कहूंगा। पहली बात है कि राहुल गांधी जी अडानी अंबानी जी को गाली देते हैं और अडानी जी जब जाते हैं कांग्रेस की सरकारों में तो बिल्कुल लाल कारपेट के साथ उनको स्वागत किया जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो या तो आप कहिए कि हमें नहीं चाहिए निवेश ऐसे पूंजीपतियों से। कांग्रेस पार्टी का ये रुख क्या है? उनको क्या लगता है कि आज दुनिया जो है अंधी हो गई है, बहरी हो गई, देख नहीं पा रही कि हो क्या रहा है, इनका स्टैंड क्या है? दूसरी बात, इन्होंने कहा महंगाई को लेके, तो प्रोफेसर साहब बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप निकाल दीजिए ना 10 साल यूपीए के मनमोहन सिंह जी की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार। 6% पे महंगाई है, वहां पर दिखाइए 13%, 14, 15% तक गया था। 9-10 के नीचे कभी आता ही नहीं था। 10 साल में जो महंगाई लोगों की कमर टूट गई थी 12%, 11%, 13%, वो आज 6 के आसपास रखी गई है। तो ये जो है महंगाई नहीं लगती, ये 1950 में चले जाएंगे और कहेंगे 2%। ये ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। पिछले 10 सालों को देखिए, इस 10 सालों को देखिए। तीसरी बात पे आ जाइए, अग्निवीर पे इन्होंने कहा, अग्निवीर के